तो आंसू भाई, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नए आदमी की, क्योंकि हम नए आदमी की ज़्यादा बात करते हैं, पुराने की तो बात करने का कोई मतलब है। सही बात है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में नया आदमी कैसे बच सकता है लूट से। वैसे तो घोड़े वाले बोलते हैं कि घोड़ा मार्केट में कोई लूट नहीं है, क्योंकि लूट तो इसलिए नहीं क्योंकि उनकी जेब में तो पैसा आ ही रहा है, तो काय की लूट है। सही बात है ना। तो घोड़ा मार्केट में लोग आजकल लोगों को, यानी कि नए लोगों को किन किन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? देखो, सबसे पहले तो यूट्यूबर से, अच्छा, चैनल वालों से। सीधा निशाना मेरे ऊपर ही साध दिया हाँ, आपने। क्योंकि सारा डायरेक्शन यहाँ से शुरू है। बिल्कुल, समझ रहे हो। अब जैसे मैं सबसे पहले संबोधित करना चाहूंगा आप लोगों को, समझ रहे हो। आज जो ये मारवाड़ी घोड़ों का क्रेज बढ़ा ना प्रदीप भाई, आप 16 में मिले थे मेरे से। हाँ। 15 का रोटेशन याद है आपको, क्या माहौल था? बिल्कुल है। 15 में तो क्या, मैं इतना कोई क्रेज नहीं हुआ करता था घोड़े वोड़ों का। पुष्कर मेले में आप आए थे, किस प्रकार से वहाँ लोग, कैसे कैसे लोग थे, है ना, और किस टाइप की डील होती थी, है ना। लेकिन एकदम से उन लोगों ने भी, हम लोग भी शॉक्ड हुए कि आफ्टर लॉकडाउन जो ये रुझान आया, इतनी जो बेच फिरोत हुई, ये सब कुछ किसकी देन है? जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आपने पहले तो प्रदीप भाई, घोड़े को देखने के लिए धन लगता है, बिल्कुल, समय लगता है और टाइम लगता है। अब आप वो चीज खर्च कर रहे हो। बिल्कुल भाई, आना जाना कौन खर्च कर रहे हो? सब बच्चे आप। ठीक है। समय किसका खर्च हो रहा है? आपका। पैसा किसका खर्च हो रहा है? आपका। क्वालिटी किसके पास में? आपके पास। मैं शौकीन हूं, मैं मेरे घर में बैठे बैठे देख रहा हूं, तो ये किसकी देन है? आपकी। बिल्कुल, ठीक है। तो आज जो घोड़े का ये मार्केट गया है, इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। आप लोगों को ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और आप लोगों को यूट्यूबर का उसकी एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपका एक प्रोफेशन हो गया अब। बिल्कुल, आपका ये वर्क है, आपका एक कर्म है। इस कर्म में अगर आप मिलावट करोगे, अपने ईमान के साथ में खेलोगे, तो ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो पहला, यूट्यूबर से थोड़ा सचेत रहें। कभी भी, जैसे आपके पास में फोन आते नहीं आते प्रदीप भाई, मुझे घोड़ा चाहिए? मेरे पास तो 1000 फोन आते हैं, पर आपको घोड़े की नॉलेज है क्या? आप इतने घोड़े देखते हो प्रतिदिन, है, लेकिन आप अपनी तरीके से डिफाइन कर सकते हो इसको? बिल्कुल, मैं अपने तरीके से कर सकता हूं। अब उसके अंदर क्या, वो नहीं कर पाएंगे अपन। क्या क्वालिटी है, क्या है, उसके लिए तो मेरे को 40 साल देने पड़ेंगे। सामने वाले ने 40 साल, एक ब्लाइंड चाल अपन खेल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले तो यूट्यूबर्स लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, चैनल वाले अभी जो आपके बाद में प्रदीप भाई काफी आ गए, मेरे को लगता है 50-100 आ गए हैं। समझ रहे हो। उनको खुद को ही पहले नॉलेज नहीं है, पहली चीज तो। भाई, कोई भी अगर यूट्यूबर बनता है, तो जिस पर्पस को लेके वो यूट्यूबर बन रहा है, तो सबसे पहले तो उसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, पर्पस कुछ नहीं है आज के टाइम में यूट्यूबर होगा, केवल एक शौक हो गया यार। आज के टाइम पे ये कि फोन उठाया और चल दो, और पेज के थ्रू सेल्फ परचेज का काम भी चलने दो। बस 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 बस। तो सबसे पहले तो इस ठगी से बचे कि कोई भी यूट्यूबर आपको अच्छे स्टड फार्म से अच्छा घोड़ा नहीं दिला सकता, और दिलाएगा भी तो आपको उसी फार्म से दिलाएगा जहां से उसकी दलाली चल रही है। ठीक है। अब वो 2 लाख रुपए की चीज आप 5 लाख रुपए में मिलेगी। इस चीज की भी बात आपको 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद में, ये मान चलो 1 महीने बाद भी पता चल जाती है। 1 महीने बाद ही पता लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें गलती किसकी है? मेरी खुद की, स्वयं की, खरीदार की, कि मैंने उसको बोला। दूसरा, नए लोग बचे ग्रुप वालों से, गैंग फ्रेंड सर्किल, 6 लोग 7 लोग। आपने, जैसे मैं कॉमन बात करूं, किसी ने विजिट किया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे जो 7 दोस्त हैं, उनके भी अलग अलग स्टेट फार्म है आसपास के एरिया में, मेरे तो है। मेरे पास आया, अब मैं उसको बोतल में उतारूं है ना, तो कैसे उतरेगा वो? 7 वाले उतारेंगे थोड़ा थोड़ा। बस। मैं मेरे जानवर की तारीफ नहीं करूंगा, हाँ, वो करेंगे। 7 वाले को समझाऊंगा, है ना। अब जानवर बिकेगा तो मेरा, हाँ, उनके पास भी है। सबसे पहले तो उनकी अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी अच्छी होती है ग्रुप वालों की। क्या उसको पता है कि यार ये आ तो गया मुर्गा, अब उसको ऐसा बोतल में उतारते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें क्या रूल बना रखा है इन लोगों ने कि भाई जिसके पास में कस्टमर आएगा उसी का तो जानवर बिकेगा। ठीक है। कमीशन सबका होगा।
हिस्सा सब ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि नहीं यार वो मान लो वो सही भी कर रहे हैं ना यार बेचारे, देखो उसके जानवर की तारीफ वो 6 आदमी कर रहा है, बोतल में उतारने में उसकी मदद कर रहा है, तो हिस्सा तो मिलना चाहिए ना। हाँ, वो होते ही ऐसा है, मान के चलो अपन दलाली, कुछ लोग होते हैं दलाली खाते हैं, कुछ लोग होते हैं शरीर बेच के खाते हैं, कुछ लोग होते हैं पसीना कमा के खाते हैं, कुछ लोग होते हैं बेटे बेटे खाते हैं। वो खाने वाली बात है, खाएगा रंगेगा। आदमी की इनकम पर डे की 10 लाख रुपए भी हो, चाहे पर डे की इनकम 300 रुपए हो, प्रदीप भाई 250 रुपए की थाली रखो ना तो उसका पेट भर जाएगा। वो तो है ही है। तो आदमी की औकात कितनी है? 250 ग्राम आटे की, बिल्कुल है ना। दारू पीने वाला ज्यादा से ज्यादा एक बोतल 1 लीटर दारू, उसका समय निकल जाता है उसमें। तो लेकिन आदमी का जो अपेक्षा है, आदमी का जो लालच है वो कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा है। उसको तो इतना ही चाहिए और एक बार में इतना चाहिए, लेकिन वो खाएगा इतना सा, क्या? तो वो वाली बात है। तो इसमें दूसरा क्या है, कस्टमर अगर आपके पास में है, आपका जानवर बिकेगा, तारीफ हम लोग करेंगे, प्राइस फिक्स आप कर लो, बटेगा वो माल सब में, क्या समझ रहे हो। तीसरा हमको बचना चाहिए जो खुद रिंग कंपटीशन में एक स्पॉन्सरशिप देकर अपने घोड़ों को जिताते हैं और फिर वो बेचते हैं। तो यार मैं अगर 5 लाख रुपए दूं रिंग में और मेरे घोड़े को वहां पोजीशन दे रहे हैं बिना इसको स्टडी किए, तो मेरी आत्मा कहाँ गवाही दे रही है यार कि मेरा घोड़ा एबिलिटी से जीता है? पर दे रही है ना बहुत सारे लोगों की तो। अभी क्या इसलिए तो मुझे आना जाना ही पसंद नहीं है प्रदीप भाई। मैं पुष्कर मेले के अलावा कहीं जाना ही पसंद नहीं करता हूँ। समझ रहे हो कि रिंग में घोड़े लगा, अरे यार रिंग में घोड़े लगा रहे हैं तुम, तो यार तुम्हारी मेंटलिटी से तुमने इनके कैरेक्टर को ही गिरा दिया, इनकी वास्तविकता को ही मिटा दिया। बिल्कुल। हर घोड़ा हर समय चैंपियन नहीं होता प्रदीप भाई, बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात। हर घोड़ा हर समय चैंपियन नहीं होता है, हर घोड़े का हर समय का टाइम नहीं होता है। वो तो हर घोड़े का अलग अलग टाइम। अगर कोई 2 दांत में जीता है तो जरूरी नहीं है वो सांड घोड़े तक जीतता जाए, समझ रहे हो। हर मिनट हर 1 घंटे में प्रदीप भाई बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, वो तो है ही है हर एक जगह। लेकिन डिपेंड रहता है उनका जीवन काल, है ना, वो मालिक के ऊपर डिपेंड रहता है। वो मालिक के ऊपर और मालिक के कर्मों के ऊपर डिपेंड है। बस बस, अगर मान के चलो 1 लाख का 65 लाख में बेचा तो वो फोटो के ऊपर रिपी लिखा हुआ आएगा फिर। बस 6 साल। अब आप देखो यार, इतने बड़े फार्म में रह रहा हो, जब 2-2 लड़के काम कर रहे हो, जिसके पास में घोड़िया ब्रीड होने को जा रही हो, वो 6 साल का जवान घोड़ा मर जाए। पहले तो नहीं मरते थे, सन 2000 में उठा के देखो, 3 में उठा के देखो, 4 में उठा के देखो, 6 में उठा के देखो। क्यों? क्योंकि इनको गैरेज नहीं बनाया था। बिल्कुल। आज क्या हो गया देखो, तिहाड़ जेल है आजकल। देखो प्रदीप भाई, आपने नोट नहीं किया पुष्कर मेले में या दूसरी रिंगों में, ये घोड़े हैं, अब टेंट लगे हुए हैं यहाँ से रिंग की दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। वो वहां से कार में डाल के वहां घोड़े को कार में उतार रहे हैं गाड़ी में। वो घोड़ा मरेगा नहीं तो क्या करेगा? उस घोड़े को बीमारियां होगी तो नहीं क्या करेगा? उसको एलर्जी होगी तो नहीं तो क्या होगी? यार आप अपने घोड़े का पसीना ही नहीं आप पसीना सोच रहे हो कि केवल काम के समय निकालूं। यार अपना पसीना केवल मेहनत करते एक्सरसाइज के समय ही निकलता है क्या? नहीं, जब अपन दूसरा काम भी करते हैं तो उसमें भी पसीना निकलता है, तो उस समय भी पसीना निकलना वाजिब है। वो निकलेगा तभी अपने ऑर्गन साफ होंगे, ठीक है। तो ये चीजें, अब ये देखो घोड़ा लेके चलता है, आजकल ये घोड़ों को लेके चल रहे हैं। पिक्चर देखना, पहले घोड़ों को आगे बग्गी में जोता जाता था क्या, लेकिन आज घोड़ों ने इतना मजबूर कर दिया इंसान को, या उसके लालच ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि आज लोग बाग 20 लाख की गाड़ी आगे बांधेंगे धामा, और वो एक लोहे का धामा पीछे बांधेंगे 5-6 लाख रुपए का, क्या उसके अंदर घोड़े को खड़ा करेंगे क्या पेक में, है ना। अब मान लो उसके अंदर घोड़े की किस किस प्रकार की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल है, कार एक्सीडेंट, घूमना, एकदम से आपने गाय आ गई, अगर मान लो आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो घोड़े को लेकर, एकदम ही ब्रेक लगा दिया और सडनली मान लो कोई जानवर आ गया और आपने ब्रेकिंग कर दी, तो आपके शौक के चक्कर में तो स्केल लग गए ना। इसलिए या मान लो कोई गाय, सारी दिक्कतें रहती है, कुत्ता आ गया रोड पे और वो निकल गया, उस समय आपने स्टीयरिंग काट दी और वो एकदम से ये जो लगा और वो घोड़ा अंदर गिर गया और उस घोड़े से खड़ा ही होना नहीं आया, तो क्या करा आपके शौक ने, क्या करी, उसकी वाट मार दी, ठीक है। बिल्कुल। तो इतना दूर इनको ट्रेवल करो तो वो ठीक है, थोड़ा बड़ा टाइप का ट्रक लो, ठीक है, उसके अंदर ये ऐसी मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से, हमेशा 1-2 ट्रॉली अपने स्टेबल पे ऐसी मिट्टी रखी कि जब भी मेरा घोड़ा बाहर जाए तो ऐसी मिट्टी हो ताकि उसके पैर जम सके। उस मिट्टी के ऊपर थोड़ी घास बिछा दो, क्या कि घोड़ा अगर गिरे भी तो वो वापस खड़ा हो जाए घोड़ा।
अब मेटिंग बिछाएंगे, रबड़ की मेट, उसमें ये हूफ मेट पे कहाँ टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। हुप मैट ठीक पे है, नहीं टिक पाते इतना, नहीं टिक पाते हैं। क्योंकि गाड़ी जब घोड़ा चलता है गाड़ी में तो गाड़ी बहुत दूसती है। खड़े घोड़े को अगर आप इधर उधर लोगे ना प्रदीप भाई, तो इनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, ये कमजोर होता है और ये बिगड़ता है। बिल्कुल। घोड़ा, आपको पता है जब घोड़ा एक्साइटेड होता है या नर्वस होता है, कुछ नहीं करेगा बॉक्सर भाई, ये आता है घूमता है, लात नहीं मारेगा। नर्वस होता है तो घोड़े को लीद आ जाती है, आती है ना, तो सोचो इनका कितना कमजोर है, समझ रहे हो। तो इनको जितना अपन चला के ले जाएंगे ना उतना ही बेहतर है। माना कि अपन 100-200 किलोमीटर नहीं लेके जा सकते, उस समय आप ट्रेवल करो कार के साथ में, गाड़ी के साथ में, है ना। लेकिन जब आप एक ही मेले में आए हुए हो, और अगर यार प्रदीप भाई घोड़ा खुद प्रेजेंट करता है, या 4 आदमी लगा के मालिश करते हुए वीडियो बनाने से, या 20 लाख रुपए की वो एम्बुलेंस लाकर वो हाइड्रोलिक रैंप से उतार कर आप सोचते हो मेरा घोड़ा अच्छा लगेगा, तो वो कुछ समय की खूबसूरती है, वो परमानेंट नहीं है। जैसे औरत होती है ना, वो एक घोड़े का माहौल बनाना जैसे औरत होती है, लड़की की खूबसूरती एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है, नॉट फॉर द लॉन्ग लाइफ। लेकिन आदमी की जो हार्ड मेहनत है ना, उसकी जो सक्सेस है, वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, हमेशा के लिए। तो ये इसी तरफ घोड़े की है। एक आप खूबसूरत घोड़ा देखकर लो तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, लेकिन अगर आपने बेसिक बॉटम से लेके अप टू नीचे से ऊपर तक अगर आपने घोड़े की स्टडी की है, घोड़े के साथ में उस प्रकार का समय बिताया है, तो आपका घोड़ा 45 साल, 50 साल, 60 साल, 35 साल, आपकी आधी आयु तो लेगा ही लेगा। बिल्कुल। आज के जमाने में अगर आप 80 साल जी रहे हो, तो आपका घोड़ा 35 से 40 साल जिएगा। वो कब जिएगा? जब वो रोज चलेगा, साफ दाना खाएगा, उसका थान एवरीडे साफ होगा, उसको साफ पानी मिलेगा, उसका मालिक उसको रोज समय देगा। ये मिनकावड़े होते हैं प्रदीप भाई। बिल्कुल। अब आप इनको देखोगे, लोग बाग किस में पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी मूर्खता देखो। ये नेचुरल तरीका है प्रदीप भाई। अब ये जगह है मेरे पास में, आप देखो जगह को दिखाओ एक बार, कितना स्पेस पड़ा है, होटल के अलावा भी कहीं पे भी आप मान लो। बिल्कुल। ठीक है। अब मैं चाहूं तो अभी अपन इसको ना इसके पेडक में डाल के भी अपन कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन घोड़ा जितना घूमता हुआ रहेगा, जितना वो खुले वातावरण में रहेगा, जितना वो नीचे झुक के चारा खाएगा, उतने ही घोड़े की लाइफ बनेगी। जितना आप इसको मॉडिफाइड करके, खुद के बेडरूम नहीं होते क्या, वैसे इनको बेडरूम बनाने की, पूरा पैक करने की क्या जरूरत है? नहीं, घोड़ा तो खुला रहना जितना चाहिए। हो उतना नेचुरल, जितना नेचुरल उतना ही घोड़ा आपका ऑर्गेनिक तरीके से। हाइजीन मत करो इनको इतना भी साफ मत रखो कि घोड़ा फिर डस्ट में जाते ही मुंह रेत को चाटे। समझ रहे हो? घोड़े को 2 समय साफ करो, वो भी काम देने के बाद। ठीक है। साफ करने का मतलब है डस्टिंग करने के बाद, ब्रशर करने के बाद में घोड़े का ब्लड सर्कुलेशन खोलते हैं प्रदीप भाई अपनी हथेलियों से। बिल्कुल। घोड़ा और फोड़ा जितना पपोड़ेंगे उसको अपन, जितना मसलेंगे उसको, उतना ही फूलेगा। ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब घोड़े को साफ किस कारण किया जाता है? क्योंकि घोड़े को अपन ने काम दिया है। घोड़ा भी पसीने में, इसका पसीना जब सूखेगा तो फिर घोड़े को साफ किया जाएगा खरखरे से और ब्रश से। साफ करने के बाद में जो घोड़े ने 1 घंटा मेहनत की है, जो घोड़ा शरीर से टूटा है, उसको फिर अपनी हथेलियों से उसका ब्लड सर्कुलेशन, रोटेशन खोलना पड़ेगा। तो ये 2 बार साफ करावा। दिन में 1 बार भी अगर आदमी 1 घंटे, प्रदीप भाई घोड़े को साफ करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। पूरा साफ करने में आधा घंटा तो केवल खुर्रा और ब्रश ही खा जाता है, ढंग से करो तो। ढंग से करो तो। और फिर 40 से 45 मिनट चाहिए इसके हथेली मारने में, चारों तरफ से, तब घोड़ा पिलपिलाता है। अब आदमी पता है क्या प्रदीप भाई, वो पिलपिलाट किससे चाह रहा है? देखो, नए नए प्रोडक्शन के शैम्पू से। ये सोच रहे हैं इनको ज्यादा ऑयल देवे, है ना, अच्छा दाना देवे, अच्छी फीड देवे, मेहनत नहीं करनी पड़े। उससे जो चमकेगा कुछ समय के लिए, वो जो चमक है वो कुछ समय के लिए शाइन करेगी, और आखिरकार जैसे ही आप उस रूटीन को हटाओगे, आपका घोड़ा डाउन चला जाएगा। खुर्रा बोलो, जो मालिश करोगे आप, वो परमानेंट रहेगा। घोड़े को जितना हो कम से कम नहलाएं। सुनना मेरी बात, घोड़े को जितना हो कम से कम नहलाएं। ऐसा क्या? घोड़े को जितना आप अपने हाथ से साफ कर सकते हो करो। गर्मी जब आए, टेम्परेचर जब 45-46 हो जाता है, तब घोड़े को आप
हर 2-4 दिन में 5 दिन में सिंपल पानी से नहलाओ। घोड़े के कभी शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, घोड़े को कभी सौंफ से नहीं नहलाना चाहिए। फिर घोड़ों के लिए इतने शैम्पू वैम्पू मार्केट में आ रहे हैं वो। ये अभी आ रहे हैं, प्रोडक्शन है। हम्म। या जिन्होंने बनाए हैं उनके पास में घोड़े हैं क्या? उनके पास में तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उनको पैसा बनाना है। अभी अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, ये विमल गुटखा खाते हैं क्या? नहीं खाते। एड कर रहे हैं ना? कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? लोग खाए मरे। पैसा पैसा परशुराम पैसे तेरे 3 नाम, दान भोग और नाश। बिल्कुल। क्या अब उस आदमी में खुद में ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो मेहनत करके मेरा पैसा कमाया है वो किस में जा रहा है। अब इतने बड़े ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं, इनको क्या इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। इनको तो एक अच्छी चीजों की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। ऐसे ही घोड़े का शुपालक होता है। अब ऐसे ही देख लो ना, उसको हमेशा घोड़ों के लिए खुद का घोड़ा नहीं, सभी घोड़ों को समान रखकर समझे। सब खूबसूरत घोड़े होते हैं प्रतिभा, किसी में कोई कमी नहीं होती है। कभी भी किसी घोड़े में कमी ना निकाले। कमी जज निकालेगा जब आप उसको रिंग कंपटीशन में लेकर जाएंगे। लेकिन आजकल तो वो भी एक बनावटी कंपटीशन हो गया कि यार 10 स्पॉन्सर मिल गए, ये घोड़े का शो हो गया। पहले ही पब्लिक को पता लग जाता है ये वाला घोड़ा जीतेगा, ये वाला जीतेगा, इनको बाहर पहले बता देती पब्लिक। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले तो ऐसे शो को भी अवॉइड करना शुरू करें मेरे भाई लोगों। नहीं पर मेरे मानना ये है कि जो शो जजों की कोई गलती नहीं, जो लोग शो में घोड़ा लेके जा रहे हैं ना, उनको ये आदत है अपनी बेइज्जती कराने की। तो अपने को समझाना किसको है? जो अश्व रखने की औकात रखता हो। बस जिस दिन जिसके घर में घोड़ा है वो इस चीजों को समझ जाएगा, और जो घोड़ा लेने जा रहा है जब वो इस चीज को समझ जाएगा, ये मैटर अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर आदमी समझने को तैयार है नहीं है ना। अब पब्लिक एक्चुअली में क्या है प्रदीप भाई, आजकल बताए देखो क्या है। अब ये एक चीज ये मान के चलो मेरे पास अननोन लाइन की बच्ची है, मैंने पोस्ट डाली, वो नहीं बिकेगी, और उसकी 2 महीने बाद में मैंने और किसी को दे दी और उसने डाल दी, ये आलीशान लाइन की बच्ची है, आलीशान लाइन की बच्ची है, तो तुरंत बिक जाएगी वो। सही बात है। तो हमारा नया आदमी भी क्या है, उसी आदमी के पास जाता है जो प्रचंड तरीके से झूठ बोलना चाहता है। हाँ, ये बताया ना मैंने, पैसा पैसा परशुराम पैसे तेरे 3 नाम, दान भोग और नाश। कई लोग ऐसे होते हैं, खुद होशियार होते हैं, उनका पैसा नाश ही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पैसे को भोगेंगे, सुख साधन खरीदेंगे, भौतिक खुशी। इनको कहते हैं भौतिक संसाधनों की खुशी। बिल्कुल ठीक है, खुद की जरूरत को पूरा करना, क्या वो ये नाश है। और एक अच्छे कर्म का ऐसा होता है, जो आध्यात्मिक आदमी होगा, जिसको हर चीज की नॉलेज होगी, संस्कार होगी, वो खुद के पैसे को प्रदीप भाई दान में देगा। बिल्कुल। उसको पता रहेगा कि इस 5000 में मैं जो शौक में, मेरा शौक 3 मिनट का है, 3 मिनट में उतरता है। तो उस चीज में अपन अगर इस अमूल्य लक्ष्मी को अगर अपन उसमें खर्च करें तो ये गंदी बात है। जो ये इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं प्रदीप भाई, ये जो स्टेट फार्म बता रहे हैं, ये इतना इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, कि आपने लॉकडाउन में इनके देखे क्या संस्कार? कुछ नहीं। इन्होंने 30,000 प्रदीप भाई, 20 कुंटल कुट्टी 30 से 35,000 रुपए की पिकअप आ जाती है। ठीक है, एक आध ने दी होगी, बाकी किसी ने नहीं दी। ठीक है, 10 बोरियां जौ के दलिये की, है ना, 25 से 10,000 15,000 में आ जाती है प्रदीप भाई। इन्होंने 50-50 हजार रुपए के दान तक नहीं किए आस पड़ोसियों को प्रदीप भाई, हैं। और उन लोगों को, किसान आदमी बेचारा 51,000 रुपए देके आवे, उन लोगों को 1 लाख रुपए देके आवे। तो तुम सोच रहे हो कि तुम घोड़े पाल रहे हो? अबे सालो, घोड़ा तुमको पाल रहा है। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारा बिजनेस अगर बता रहे हो कि हम तो घर घराऊ शाह हैं, तो फिर इस प्रजाति के ऊपर इनको योगदान दो ना अपना। तुम तो खुद इनके दान खा रहे हो। फिर फ्री में छोड़ो भाई, तुम तो खुद इनके दान खा रहे हो। मेहनत तो घोड़े की 51,000, वो मेंटेनेंस किससे हो रहा है? वो घोड़ा तो खुद अपने, वो घोड़ा खुद काबिलियत रखता है अपने मालिक को संभालने की, इस एरिया को मुकाम जमाने की। जैसे बब्बर शेर होता है ना प्रदीप भाई, वो शिकार नहीं करता है। बिल्कुल। जैसे नर घोड़ा है ना, जिस बाड़े में खड़ा रहता है ना, उसमें अपने आप ही चलाता है वो सेकंड जो आदमी का बिजनेस है ना, उसमें से कमाई नहीं खाएगा। और मैं तो उस आदमी को मानता हूँ जो खुद की कमाई से घोड़ा पालता हो। अगर मैंने दिन में 2,000 रुपए कमाए तो 500 रुपए 700 रुपए मेरे घोड़े पे खर्चता हूँ, 1400 रुपए से मेरी गृहस्थी चलाता हूँ। उसको मैं आदमी मानता हूँ।
30,000 घोड़ा कमा के दे रहा है, खुद की दारू की बोतलें भी उड़ रही है, मच्छी मांस खा रहा है तामसी आदमी, और फिर चश्मा लगा के डंडी लेके मेले में टोपी लगा के घूम रहा है? जिसको गली के कुत्ते भौंकते नजर आते हो और वो अपने आप को घोड़े की लाइन में बादशाह कह रहे हो, तो उन लोगों से बचो, उन लोगों से घोड़ियां ब्रीड कराने में बचो जो केवल एक घोड़े को एक जेगवार गाड़ी बना के वहां शोरूम की तरह अपने स्टेबल बना के रख रहे हैं। वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और उन लोगों से अगर आप 8-10 लाख रुपए के बच्चे लाते हो, न्यू कमर्स, न्यू हॉर्स लवर, तो मेरी नजर में तो वो भी इसलिए ना जाते तो हैं कभी कि यार सीख पाएंगे, न उनके घर में घोड़ा रह पाएगा, न कभी वो दाना पानी अपने हाथों से डाल नहीं, पाएंगे। वो इसलिए जाते हैं ना भाई, बड़े लोग हैं, बड़े आंख से लेंगे तो भाई हमारा नाम होगा, वो जल्दी ये होगा। पीटेंगे है वो बड़े उनको पता मगरमच्छ नहीं है कि हैं। जितने बड़े पे जाएगा उतना ही तेरी ठगाई होनी है तेरी। मगरमच्छ की क्या खासियत होती है? हम्म वो तालाब से बाहर आकर कितना शांत बैठा रहता है। हम्म, जब वो पानी में होता है कोई जाता है क्या उसके पास? कोई नहीं जाता। लेकिन वो जब तालाब के पास में आके बाहर किनारे पे बैठता है तो कितना शांत लगता है। और जैसे ही वो जब नया आदमी उसके पास में जाता है, नया शिकार वेजिटेरियन जब उसके पास में जाता है, तो वो एकदम से कैसे झपटता है, एकदम पूरा आंख खोलेंगे तब तक तो शिकार बन गए। तो ये बड़े फार्म वालों के सीने से हैं। अब बड़े फार्म वालों के नहीं बोलेंगे अपन, तो भाई बड़े फार्म में बड़े भी फार्मों में भी देखो आजकल ईमानदार है खूब, 20% लोग ऐसे जो खूब बहुत है, अच्छे आदमी हैं आज जो के टाइम शौक पे। से रखते हैं, हाँ। जिनको बेच फिरोत से काम नहीं है, जो अच्छी जबान बोलते जिनका हैं, व्यवहार भी आने एक जाने नंबर वाले है। का मान सम्मान करते हैं, समझ रहे हो? उनसे कोई भी आदमी किसी भी समय फोन कर दे, अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, इमीडिएटली बिजी है, तो बिल्कुल बोलेंगे knowledge भैया देंगे मैं और आपको वापस कॉल बैक करता हूँ। नॉलेज भी देंगे और सही नॉलेज देंगे, बिल्कुल। समझ रहे हो? अब जो लोग दारू बेचने वाले, जिनका प्रोडक्शन इनकम का है दारू का, जिनका है मीट मांस का, या मान लो दूसरी मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो अभी जो इन 4-5 सालों में आए हैं, है ना, जिन्होंने करोड़ों रुपए देके घोड़ी खरीदे हैं या लाखों रुपए देके खरीदे हैं या कम में खरीदे हैं, वो लोग अभी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, जिसको खुद को तो राइड करना ही नहीं आता है भाई, जो 65 का घोड़ा बता रहा है और जो बता रहा है कि इस लाइन से बिलोंग करता है, उनको कभी आपने देखा क्या कि वो बैठ हाँ, के तो खुद वो घूम ये रहे तो हैं? फैक्ट बात है कि आधे मालिकों को खुद को राइड करना नहीं आता। केवल आके ऐसे मोरिया पकड़ लेंगे। तो उनसे जो लेने जा रहे हैं उसकी मूर्खता उसकी नहीं है, उसका शौक है, उसने खुद के शौक को खुद के तरीके से डेवलप करा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब गलती किसकी है? जो खरीदने जा रहा है। अभी मैं यार मैं अगर मेले में घूम रहा हूं, अब मेरे को ये शर्ट पसंद आया, अब मेले में ये घर पे तो 150 रुपए का, नॉर्मल मार्केट में तो 150 का है, अब मेले में 300 का होगा। अब इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कॉटन है या रेयन है या लीलन है, ये तो मुझे होश होना चाहिए ना। होता है। सिंपल है। अब जींस में लेने जा रहा हूं, तो मैं जिन ले रहा हूं या कोटराइज ले रहा हूं या पेंट ले रहा हूं या ट्राउजर ले रहा हूं इसका या उसका नेरो खुद बूट को ले रहना रहा हूं, चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो बस कुल मिला के अगर नया अगर अब मैं बोलूं कि यार मैं तो ड्रेस लेने गया यार, मेरे को कुर्ते पजामे दे दिए, भाई मेरे भाई की शादी है, तो मेरे को दोस्तों ने बोला कि यार क्या पहनेगा, कि मैं आता हूँ यार जींस टी शर्ट या कोई बढ़िया शर्ट लेके या शेरवानी लेके या सूट लेके या 3 पीस पहनूंगा। अब वहां जाके मैं सोच के तो गया जींस लेने जा रहा हूँ, जींस और शर्ट, और वहां जाने के बाद में वो दुकान वाला मेरे को पागल हो गया पंडित जी, जींस टी शर्ट में तो सब आएंगे, आपके भाई की शादी, आप कुर्ता पहनो। समझ गया? वो पहना के भेज दिया मेरे को कुर्ता। अब वो कुर्ता पहनने के बाद में बारात में मेरे को आदमी पास में आके कह रहे, अबे साले तू तो शाम को कह रहा था जींस टी शर्ट पहनूंगा, तू कुर्ते में कैसे है रे? तो वो खुद सोचेगा पहले तो कि हाँ यार मैं तो सोच के तो ये गया था, उसमें ये दे दिया यार मेरे को, ये घोड़ों वालों के साथ में। वो लेने क्या जाते हैं और उनको दे क्या दिया जाता है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है प्रदीप भाई, वो लेने गया था गाय, उसको दे दिया भैंस का पाडा। घर पे आने के बाद उसका पड़ोसी जब बोला कि भैया ये पाडा है, तब उसको समझ में आई कि यार गाय किसको कहते हैं। तब तक उसको ये भी नहीं पता था कि मैं पाडा लेके आ गया हूं। तो कुछ लोगों के साथ में होता है, वो लेने तो घोड़ा जाते हैं लेकिन उनको होशियारी चंद ना दे कुछ और देते हैं। उसमें फिर नए आदमी की गलती है ना कि वो नए लेके आ रहा आदमी है। की गलती, उसको पता ही नहीं है ना यार बेचारे को, उसकी गलती भी नहीं मानेंगे। ये ठोकर खा के ठाकर बने, समझ रहे हो? वो नादान है। वो नादानी में बच्चे नहीं करते हैं कि यार मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हाथ में चीज है उसको पूरा भी नहीं खाएंगे, उससे पहले दूसरे की अपेक्षा पाल लेंगे। बिल्कुल। तो घोड़े का शौक ही ऐसा है, ये नशा ही ऐसा है। ये इतना सा अगर चढ़ गया तो दुनिया का कोई नशा इसके सामने नहीं हटता है।
बिल्कुल। मेरे पास में पूरी दुनिया आती है प्रदीप भाई। ये लोग बाग तो इंडिया में घूम रहे होंगे, मेरे पास में नॉर्वे का माफिया भी बैठता है, इटली का भी बैठता है, बिजनेसमैन भी बैठता है, एक नॉर्मल टूरिज्म भी बैठता है, समझ रहे हो। मैं हर कंट्री के लोग से बात करता हूँ, मिलता हूँ, और 12 महीनों में 12 महीने के रूटीन में। अब जैसे ये जो अभी हरकत देखी आपने घोड़े की, ये क्या थी? अब घोड़ा कह रहा है कि अब यहाँ से निकलो, ये देखो एक्साइटेड हो रहा है, कुछ एक्टिविटी होगी तो इससे घोड़े की आदत अच्छी होती है। अभी जैसे इस पे मोर आए, मिट्टू आए, या मान लो बिल्ली आए, तो घोड़ा उसको देख के समझेगा। अगर यही घोड़ा अगर पेडक में, चार दीवारी में, तो जब आप उसको बाहर निकलाओगे, सोचो कितनी चीजों से चमकेगा, वो लाते निकालेगा। दैट्स इट। ये सिंपल सी चीज है। जितना नेचुरल तरीके से आप घोड़े को रखोगे, आपका घोड़ा उतना ही आपको आराम से चैन की नींद सोने देगा। ओके, थैंक यू आशु भाई इतनी जानकारी देने की। थैंक यू।